हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एसबीआई कैपिटल्स मार्केट में किस व्यक्ति को नया एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया है? तो एसबीआई कैपिटल्स ने किसे नियुक्त किया है? तो रजत कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में रोहित जावा, जिनको हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडी एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है रजत वर्मा, जिनको डीबीएस बैंक इंडिया का एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। हसमुख आदिया, जिनको गिफ्ट सिटी का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है रूबी सिन्हा, जिनको अभी हाल ही में ब्रिक्स सीसीआई महिला वर्टिकल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और रवि सिन्हा को हाल ही में रॉ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। एसबीआई, तो एसबीआई का स्थापना कब हुआ है? तो इसका स्थापना हुआ है 1955 में। और इसका मुख्यालय पूछे कि मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 80वें नंबर पे भारत है। 2022 में भारत कितने नंबर पे था? तो 85वें नंबर पे था। और 2022 में पहला स्थान किसका था? तो पहला स्थान जापान का था। लेकिन अभी पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान है सिंगापुर का। अच्छा, ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये किया जाता है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। अभी जापान कितने नंबर पे है? तो तीसरे नंबर पे। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जो है 8वें नंबर पे है। अभी हाल ही में आई थी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023, जिसमें पहला स्थान किसका था? तो जो फिनलैंड है वो शीर्ष स्थान पे था। और भारत की बात करें तो भारत 126वें नंबर पे था। नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023, जिसमें शीर्ष स्थान पे कौन सा है? तो शीर्ष पे है आइसलैंड। और भारत की बात करें तो 126वें नंबर पे है। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप 2023, जिसमें शीर्ष स्थान पे कौन सा है? तो शीर्ष स्थान पे हो गया आइसलैंड। और भारत की बात करें तो भारत जो है 127वें नंबर पे है। और ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पे अमेरिका है। और भारत की बात करें तो भारत तीसरे नंबर पे है। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023, जिसमें शीर्ष स्थान पे कौन सा है? तो शीर्ष पे है अमेरिका। और भारत की बात करें तो भारत चौथे नंबर पे है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व प्रेस इंडेक्स 2023, जिसमें शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है? तो शीर्ष पे है नॉर्वे। और भारत की बात करें तो वो 161वें नंबर पे है। और अभी हाल ही में आई थी ऊर्जा संक्रमण इंडेक्स 2023, जिसमें शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है? तो शीर्ष पे हो गया स्वीडन। और भारत की बात करें तो 67 नंबर पे है भारत। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अमेरिका स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है? तो ये कहाँ पे आयोजित की गई है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में, जो कि भारत की राजधानी है। यहाँ पे ये आयोजित की गई है। अच्छा, नई दिल्ली की बात आ गई तो नई दिल्ली के सीएम कौन है? तो अरविंद केजरीवाल, जो कि सीएम है। किस पार्टी से है? तो ये आम आदमी पार्टी से है। यहाँ के जो है उपराज्यपाल कौन है? तो उपराज्यपाल हो गए विनय कुमार सक्सेना, यहाँ के उपराज्यपाल है। अभी भारत इराक संयुक्त आयोग का 18वें सत्र का बैठक कहाँ पे हुआ था? तो ये दिल्ली में हुई थी। और उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 ये कहाँ पे आयोजन किया गया था? तो ये भी दिल्ली में आयोजन किया गया था। और राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये दिल्ली में किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 8वीं बैठक ये कहाँ पे हुई है? ये हाल ही में दिल्ली में आयोजित किया गया है। और 2023-24 में हिंदू अध्ययन शुरू करने वाला कौन सा विश्वविद्यालय है? तो वो है दिल्ली विश्वविद्यालय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एलजी मनोज सिन्हा यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहाँ 3 दिवसीय अमृत युवा कलोत्सव का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है श्रीनगर में। कहाँ पे किया गया है? श्रीनगर में। और ये जो उत्सव है इसका मतलब क्या है? ये उत्सव, तो इस उत्सव में जो है संगीत, नृत्य और नाटक के माध्यम से भारत के आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है। अभी जो भारत का है आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो उसी में ये उत्सव को ये मतलब जश्न, उसी जो अमृत महोत्सव चल रहा है उसमें ये उत्सव जश्न मना रहा है ये उत्सव में।
अच्छा, अभी हाल ही में बलिदान स्तंभ का आधारशिला किसने रखा है? तो अमित शाह के द्वारा रखा गया है। कहाँ पे? तो श्रीनगर में। और खीर भवानी मेला जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। और भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज, ये कहाँ पे उद्घाटन इसका किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। ट्यूलिप गार्डन जिसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे, ये कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में है। अभी गुच्छी मशरूम को जीआई टैग कहाँ का दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर का दिया गया है। और वहीं आपसे कहे कि बसोहली पेंटिंग को कहाँ का जीआई टैग दिया गया है? तो बसोहली पेंटिंग को जम्मू कश्मीर का जीआई टैग दिया गया है। पृथ्वी का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन भारत के किस राज्य में बना है? तो ये भारत के किस राज्य में बना है? तो ये बना है गुजरात में, जिसकी राजधानी क्या हो गई? इसकी राजधानी हो गई गांधीनगर। और मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हो गए आचार्य देवव्रत। अभी हाल ही में अक्षर रिवर क्रूज जिसका उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया गया है, ये कहाँ पे किया गया था? तो गुजरात में किया गया था। भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर ये शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर में है। नल सरोवर अभ्यारण्य जो कि गुजरात में है। साल्ट सिटी के नाम से किसे जानते हैं? तो साल्ट सिटी के नाम से गुजरात को जाना जाता है। पनामा परियोजना जो कि कहाँ पे है? पनामा नदी पे गुजरात में है। वहीं आपसे पूछेगी पनामा नहर, तो पनामा नहर पनामा में है जो कि कैरिबियन सागर और प्रशांत सागर के मध्य में है। उकाई परियोजना जो कि ताप्ती नदी पे है, ये कहाँ पे है? ये भी गुजरात में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जुलाई 2023 में केशव महिंद्रा का निधन हो गया, वो किससे संबंधित है? तो वो क्या है? वो एक उद्योगपति है। अभी हाल ही में टीना टर्नर का निधन हो गया, वो क्या थी? तो वो एक सिंगर थी। परवेज मुशर्रफ जिनका हाल ही में मृत्यु हुआ था दिसंबर में, तो ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। नीलमणि फूफन जिनको अभी क्या दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दिया गया था इनको। 2023 का किसे दिया गया है? तो दामोदर मौजे को दिया गया था। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। ये कौन थे? तो कवि थे। पेले जो कि ब्राजील के फुटबॉलर है, इनका भी निधन हो चुका है। और शरद बाबू जो तमिल अभिनेता है, इनका भी मृत्यु हो चुका है। अच्छा, अभी जो ये केशव महिंद्रा है, ये कितने वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई है? इनकी मृत्यु जो हुई है 99 वर्ष की उम्र में हुई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑल टू प्ले फॉर द एडवांस ऑफ ऋषि सुनक पुस्तक जो हाल ही में लॉन्च की गई है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है माइकल स्क्राफ्ट। इसके लेखक कौन है? माइकल स्क्राफ्ट। अच्छा, अभी हाल ही में लॉन्च हुई थी ए फुल्स जर्नी, जिसके लेखक कौन है? सारिका भारद्वाज। आज़ादी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुंधति राय। आज़ाद पुस्तक के लेखक कौन है? गुलाम नबी आज़ाद। द पावर ऑफ वन थॉट ये पुस्तक के लेखक कौन है? वो है बीके शिवानी। बार एंड वुमन यानी युद्ध एवं महिलाएं पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम.ए. हसन। विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी। अभी हाल ही में आई थी पुस्तक कोटिंग इंडिया, जिसके लेखक कौन है? तो कोटिंग इंडिया के लेखक है नंदिनी दास। कौन है? नंदिनी दास। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के साथ मिलकर समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX करेगा? तो भारत किस देश के साथ ये अभ्यास करने वाला है? तो भारत इंडोनेशिया के साथ करने वाला है। किन देश के साथ? तो इंडोनेशिया। ये अभ्यास कहाँ पे आयोजन किया जाएगा? तो ये अभ्यास इंडोनेशिया की राजधानी जो पहले थी जकार्ता, वहाँ होने वाली है। भारत की ओर से कौन सा जहाज शामिल होने वाला है? तो INS सहादरी और INS कोलकाता जो है भारत की ओर से इस अभ्यास में शामिल होने वाला है। अच्छा, अभी इंडोनेशिया की राजधानी क्या हो गई? तो नई राजधानी नूसंतारा घोषित हो गई है।
अभी इंडोनेशिया ने आसियान शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करने वाला है? तो इंडोनेशिया के द्वारा किया जाएगा। माउंट मैरापी ज्वालामुखी कहाँ पे है? ये इंडोनेशिया में है, जो हाल ही में फटा था, विस्फोट हुआ था। समुद्र शक्ति अभ्यास ये किन देशों के बीच होता है? तो भारत और इंडोनेशिया। वहीं आपसे गरुड़ शक्ति की बात करें तो गरुड़ शक्ति भी भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। लेकिन आपसे अगर पूछे कि शक्ति किन देशों के बीच होता है? तो शक्ति होता है भारत और फ्रांस के बीच। अभी हाल ही में हुई थी खान क्वेस्ट एक्सरसाइज, जो बहुराष्ट्रीय देशों के बीच हुई है, जिसमें से भारत भी शामिल था। नेक्स्ट है एक्वेरियन एक्सरसाइज, ये किन देशों के बीच होता है? तो भारत और मालदीव। लेकिन वही आपसे पूछे उदार शक्ति किन देशों के बीच होता है? तो भारत और मलेशिया के बीच। एकता एक्सरसाइज किन देशों के बीच होता है? तो भारत और मालदीव के बीच होता है। अजय वॉरियर एक्सरसाइज भारत और यूके के बीच। कोप इंडिया एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच। सैन्य मित्री एक्सरसाइज किन देशों के बीच होता है? तो भारत और जापान के बीच। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज ये भी भारत और जापान के बीच अभी हाल ही में हुआ था। जीमैक्स एक्सरसाइज किन देशों के बीच होता है? तो भारत और जापान के बीच। सिलीनेक्स एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच होता है। मित्र शक्ति किन देशों के बीच होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बैडमिंटन में किस पुरुष खिलाड़ी ने सबसे तेज हिट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो वो सात्विक साईराज ने। किसने? सात्विक साईराज ने। इन्होंने 565 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से बैडमिंटन में सबसे तेज हिट लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? इससे पहले मलेशिया के एक बैडमिंटन खिलाड़ी वुन हेओंग के नाम था, जिन्होंने 2013 में 493 किलोमीटर प्रति घंटा के लिए जो रिकॉर्ड बनाए थे, जिसका रिकॉर्ड इन्होंने सात्विक साईराज ने तोड़ दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर कितना प्रतिशत बरकरार रखा है? तो भारत का ये कितना प्रतिशत रखा गया है? तो ये है 6.4%। एडीबी की बात आई तो एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। मुख्यालय कहाँ पे है एडीबी का? तो मुख्यालय हो गया फिलीपींस मनीला में। यहाँ अभी एडीबी के अध्यक्ष कौन है? तो आशा कावा अभी अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष की बात करें, उपाध्यक्ष कौन है? तो अशोक लवासा जो है अभी उपाध्यक्ष है। चलिए कल के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। रिवीजन का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? तो ये अडानी समूह ने कहाँ शुरू की है? तो ये झारखंड में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है? तो भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के अधूर पान के पत्ते को जीआई टैग दिया गया है? तो ये किस राज्य का दिया गया है? तो ये दिया गया है तमिलनाडु। जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऊर्जा कार्य समूह की बैठक किस राज्य द्वारा की गई है? तो ये किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है गोवा के द्वारा। किस राज्य के द्वारा? गोवा के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग के लिए बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रूस ने किस देश के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सुरक्षा ब्रांड 2023 शुरू किया है? तो किस देश के साथ रूस ने किया है? तो रूस ने चीन के साथ ये अभ्यास किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो किसके द्वारा जीता गया है? तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ओमन चांडी का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? वो कौन थे? वो एक राजनीतिज्ञ थे, केरल के वो
पूर्व मुख्यमंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सीएम लोक कला को बढ़ावा देने वाले सांस्कृतिक समूह को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार कार्यक्रम को शुरू किया है? ये किस राज्य के द्वारा किया गया है? ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए आज का रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में चाचिन ग्राजिंग उत्सव मनाया गया है? तो ये किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद।